दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों और टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग अपनी हरी भरी वादियों, शांत वातावरण और मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक अत्यंत प्रिय गंतव्य स्थान बना देता है। दार्जिलिंग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी मुन्ना दीदी जी। आपका जन्म 1968 में नेपाल के पशुपति नगर में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई, भक्ति आदि में विशेष रुचि रही है। आप सहनशीलता, साफ दिल, रहम दिल, मधुरता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1985 में आपको नेपाल में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1986 में अव्यक्त बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। 1987 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तभी से आपने कोलकाता, सिलीगुड़ी आदि अनेक स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1990 से दार्जिलिंग में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को महान बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म ये नेपाल और ये भारत के बॉर्डर में हुआ। तो मैं बचपन से ही योग ध्यान को बहुत अच्छा लगता था। मेरा घर में सभी पारिवारिक ज्ञान में है। तो बचपन में हमारी माँ वैष्णव धर्म की थी, तो पिताजी कृष्ण मानने वाले भी थे। तो बचपन से ही भक्ति भाव सब ऐसा था। तो बचपन से ही मेरा स्वभाव शांत स्वभाव का ही था ऐसे। तो उसके बाद में फिर हम बाबा के बन गए। जो हमारी सुदर्शन दीदी थी, यहाँ से फिर दीदी लोग उधर सेवा करने के लिए गए पशुपति नगर में। तो मैं उधर से नीचे से फिर हमारी माँ के साथ मैं पशुपति नगर में आती थी। शुरू में हमारे मामा जी ज्ञान में आए, उसके बाद में हमारे बड़े भैया ज्ञान में आए। तो उसके बाद में माँ आ गई। तो माँ के पीछे पीछे फिर मैं पशुपति नगर में हमारी सुदर्शन दीदी आती थी। तो मैं बहुत स्नेह मिलता था दीदी से। तो बहुत अच्छा लगता था, आकर्षित होता था। हमारी केसर दीदी और सुदर्शन दीदी दोनों के बहुत प्यार मिला। तो इसे ज्ञान में चलना हुआ बचपन में। शुरू में मैं स्कूल नहीं गई हूँ, मेरा खास अनुभव है। तो बाबा जो बोलते, हमारी दीदियाँ जो बोलती है, तो अंदर से हम लोग स्वीकार करेंगे। तो आत्मा में इतना शक्ति है।
तो मेरा एक अनुभव है कि मैं स्कूल नहीं गई हूँ, 4-5 दिन स्कूल गई होगी। तो उसके ये बचपन से ही फिर इधर आ गई दीदी के साथ में। तो एक बार दीदी लोग मधुबन चले गए, सिलीगुड़ी में थी, मधुबन चले गए। तो मेरे को मुरली पढ़ना नहीं आता था। तो दीदी बोलती थी बाबा तुमको पढ़ाएंगे। तो दीदी लोग जो बोलते थे अंदर से मेरे को स्वीकार हो जाता था। तो बाबा पढ़ाएंगे तो सही, दीदी लोग का तो एक वरदानी एक आवाज़ होता है, ऐसा लगा मेरे को। तो भी मेरे को मुरली पढ़ना नहीं आता था। एक माता के साथ रख करके दीदी लोग चले गए उधर मधुबन में। तो माता का कोई घर में गुजर गया तो माता जी फिर रोक नहीं पाई। तो मुरली पढ़ने का था, दूसरे दिन गुरुवार के दिन थी। तो मुरली पढ़ने वाला कोई नहीं था उस समय। तो भोली भाली माता जी आती थी। तो फिर मैं अमृत बेले उठ करके बाबा को बोली, बाबा अभी मुरली पढ़ना है, कैसे मुरली चलाएंगे। माता तो चली गई। ऐसे बाबा को पूछ के फिर मैं बाबा के आगे बैठ गई। तो बाबा मेरे को बतन में ऐसा अच्छा अनुभव करा के मुरली पढ़ना सिखा दिया मेरे को। तो मेरे को बाबा ने ही ये लौकिक अलौकिक पढ़ाई बाबा से ही मेरा हो गया था। विशेष बाबा जो बोलते हैं वो करेंगे। तो जो मेरे को बाहर की दुनिया का कुछ भी अनुभव नहीं है। तो कोई इतना सेवा करना पड़ता है। तो मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा ये आपका काम है, आपको ही करना है। तो वो भी सफल हो जाता है। ये मधुबन जाना 86 में ही हो गया है मधुबन जाने का। तो मैं बाबा के आगे बैठी तो मेरे को ऐसा ये गुलजार दादी एक ब्रह्मा बाबा जैसे ही मेरा ऐसा फील हो गया। तो उसके बाद फिर मैं बाबा से फिर पर्सनल ये स्टेज में उस समय ग्रुप मिलते थे। तो वरदान तो मैं भूल गई हूँ, बचपन में छोटी थी उस समय। तो ऐसा खुशी का ऐसा अनुभव हो गया है, शरीरीपन का उस समय अनुभव हो गया था मेरे को। तो दादी का ऐसा अनुभव ही फिर दूसरे दिन दादी से, गुलजार दादी से मिलना हुआ। तो फिर दादी ने मेरा नाम ऐसे रख दिया कि आपका नाम तो मुन्ना नहीं, आप तो नमूना है। तो ऐसे नमूना नाम रख दिया था गुलजार दादी ने मेरे को। आपको उल्टा से बोलना पड़ गया ऐसे बोल के। मधुबन गए तो मेरे को दूसरे जगह में मैं आ गई। शुरू में गई तो ऐसा अनुभव हो गया, मैं स्वर्ग में आ गई, ऐसा फील हो गया मेरे को। तो दादी ने मेरे को पहले फिर मैं उस समय मधुबन गई थी 86 में। तो सुदर्शन दीदी के साथ दादी के पीछे पीछे जाना होता था। तो दादी बोलती थी ये संसार में जितना भी, मैं दादी को पूछी, दादी मेरे को तो संसारी पढ़ाई तो कुछ नहीं है। ऐसे पूछने से दादी बोली ये संसारी पढ़ाई जो है वो पढ़ा हुआ है, सब भूलना है। तो बाबा सब आपको सिखाएंगे। तो सभी दादी का ऐसे वरदानी बोल मेरे को काम किया। तो एक बल एक भरोसा करके ही बाबा की सेवा में रहना है। जब ऐसे चंद्रमणि दादी भी ऐसे करके मेरे को उमंग उत्साह में लाती थी। ऐसे अच्छा अनुभव हो गया मेरे को। पर दादी बोलती थी मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, आँख लड़ी बात बड़ी, ऐसे कुछ नहीं समझना है। एक बल एक भरोसा करके ही ये जीवन में जीना है। तो बाबा सब कुछ कर देंगे ऐसे करके ये वरदानी बोल ऐसे मेरे को शिक्षा देती थी। तो एक ऐसा अनुभव है, जैसे हम लोग यहाँ दार्जिलिंग से मैं सिलीगुड़ी गई, दीदी बुलाई तो भी एक अनुभव ऐसा है कि मेरे को गाड़ी में बहुत उल्टी होता था। तो उल्टी होता था तो फिर सिलीगुड़ी से फिर मेरे को इधर आना था। तो उस समय यहाँ सेवा में थोड़ा भाई बहन कम थे। तो सिलीगुड़ी से दीदी मेरे को राशन वगैरह बोल के ऐसे बोरी में डाल के मेरे को गाड़ी में डाल दिया है। तो मेरे को इतना उल्टी होता था, दीदी को सुबह मैंने पूछी, दीदी बहुत उल्टी होता है मेरे को, बाबा तो बोलते जो होता है कल्याणी होता है, मेरे को इतना उल्टी होता है, इसमें क्या कल्याण है। तो दीदी को पूछी मैं, तुम्हारा कर्म का हिसाब किताब चुकता होता है, बाबा क्लीन करते हैं ना पहले से, ऐसे करके मेरे को बोल दिया। तभी मैं आ रही थी सिलीगुड़ी से। तो इतना गाड़ी एक बल एक भरोसा करके बाबा उल्टी ना हो जाए ऐसे करके बाबा के साथ रही। तो इतना गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे को ऐसा अनुभव हो गया, ये आधा जैसे वमिट करने से आधा शरीर बाहर में होता है। तो उस समय बहुत पतली थी। तो गाड़ी ऐसा एक्सीडेंट हो गया,
कि वो मेरा ये कोई मेरे को निकाल के अलग रख दिया, ऐसा फील हो गया मेरे को। एक विशेष अनुभव मेरा है, बाबा ही मेरे को इतना सेफ रखते हैं, ऐसा अनुभव होता है। और जैसे ये घर बनाते समय थोड़ा परीक्षा तो आया ही है, उस परीक्षा में भी सेवा ही समाया हुआ है, बहुत सेवा होता है इसमें भी। जैसे ये बनाया, घर बनाया तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बनाया है। ये पहाड़ों में इतना संपन्न भाई बहन भी नहीं है, तो भी भावना वाले बहुत है हमारे भाई बहन। तो ये घर बनाते समय जैसे थोड़ा आधा बनाया है, आधा बाद में बनाया था, तो फिर थोड़ा ज़मीन घिस जाता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी, मेरा इतना हिंदी भी स्पष्ट नहीं है। तो जैसे बारिश होने से सारा ज़मीन घिस गया था, तो एक इधर से कोई आकर के फिर पुलिस को बोल दिया कि ब्रह्मा कुमारी लोग सब ये रास्ता बंद कर देते, सारा इन लोगों का ही अच्छा नहीं है करके विरोधी पार्टी ऐसा कर दिया है। तो भी इसमें फिर पुलिस किसी भेजा है थाना से इधर में देखने के लिए। तो मैंने सोचे कि कोई टेंशन होता है तो ये कोर्स करने के लिए आया होगा। तो मैंने उसको बाबा के रूम में बिठाया, तो कोर्स कराया, थोड़ा बाबा का परिचय दिया। तो उसमें फिर उन लोगों को ऐसा लगा कि भी ये मेरे को तो कोई भेजा है इधर में, ये कंप्लेन गया है थाना में आपके ऊपर, तो इसीलिए आया था मैं। तो इसमें भी कल्याण है, क्योंकि इसमें मेरा एक कल्याण हो गया करके वो भाई लोग, पुलिस भाई लोग फिर कोर्स करने लगे। तो मेरा यही अनुभव है। हमारी केसर दीदी जो है, जो एक नारियल जैसे बाहर में थोड़ा सख्त जैसा लगता है लोगों को, तो इतना नरम है, इतना मनकारी है, सभी इतना बहन लोगों को ऐसा उमंग उत्साह में ला करके ही ऐसा आगे बढ़ाती है। कानून दीदी भी ऐसे हमारा बहुत पालना देती है, कभी कभी आती भी रहती है, ऐसा अनुभव है। कानून दीदी भी बोलती है एक बल एक भरोसा रख करके ही उमंग उत्साह में ला करके फिर सभी को ही आगे बढ़ाना है, ऐसे करके शिक्षा देती रहती है। मेरे को जब बाबा के बनी तो प्यूरिटी अच्छा लगता है, तो ऐसे व्यर्थ संकल्प भी इतना नहीं आता है, बाबा के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। मैं तो बाबा के छत्र छाया में रहती हूँ, इसमें कुछ होता नहीं है। ब्राह्मण परिवार के लिए भी मैं ही चाहती हूँ एक बल एक भरोसा रख करके समय को रफ्तार देखते हुए तो सदा उमंग उत्साह में आते जीवन में आगे बढ़ने का यही संकल्प चलता है मेरे को। मैं उनके साथ में बचपन से ही हूँ, क्योंकि मेरी लौकिक बहन है मुन्ना दीदी। तो मैं बचपन से मैं ज्ञान में हूँ मम्मी के साथ और बड़े भैया मुन्ना दीदी के साथ में। तो जब मैं पढ़ाई करके मैं जब करती थी थोड़ा, तो फिर दीदी के पास आई। तो मेरा तो इतना वो नहीं था कि सेंटर में रहे और मेरे को लगता था कि बाहर सेवा करे, लेकिन दीदी ने मेरे को ऐसा प्रेरणा दिया कि सेंटर में रहने लायक दीदी ने मुझे बनाया है। और दीदी के अंग संग्रह करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दीदी बहुत भोली और इतना इनोसेंट दीदी है। और दीदी का वो गुण हम लोग अभी मैं ले रही हूँ दीदी का गुण। दीदी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जैसे हम 2003 में बाबा के ज्ञान में आए, तो 2003 से ही दीदी के अंग संग रहना हुआ। और दीदी का जो चेहरा जो है इतना शीतला देवी जैसा है, दीदी इतना शांत स्वभाव का है। दीदी से हमें ये, दीदी इतना कम बोलती है और सबको इसे पालना देती है। दीदी उमंग उत्साह में भी लाती है। दीदी का बहुत स्नेह प्यार मिलता है और दीदी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। दीदी ने मुझे ट्रेनिंग में भेजा। दीदी के जो भी हूँ मैं दीदी के कारण ही हूँ। जो भी मैंने सीखा है सब यहीं दार्जिलिंग सेंटर से ही सीखा है। और दीदी ने मुझे एक वरदान दिया था कि आप कविता लिखो, तो मैं कविता भी लिखती हूँ, क्योंकि जो भी दीदी बोलती है वो पूरा हो जाता है। मैं मुन्ना दीदी के पास सेंटर में अभी 12 साल से हूँ, लेकिन वह मेरे लौकिक बहन होने के कारण जब वह सेंटर में नहीं रही थी तो घर में भी उनके साथ मैं रहता है।
और वह बचपन से ही एकदम भोली भाली थी, सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति थी। तो इनका जो भोली भालेपन, जो इनका सहन शक्ति और दूसरों को गुण देखना और दूसरे जो कहते हैं वह सच मानती है, तो उनका यह ज्ञान में उनको बहुत आगे बढ़ाया। मुन्ना दीदी से सब जब से मिला, जैसा मुन्ना दीदी को मिलने के बाद मेरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। तब हमको मालूम होने लग गया मुन्ना दीदी से जो मैं आध्यात्मिक नॉलेज मिल गया दीदी से, तब हमको एक नॉलेज में ये आ गया कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी में आने का बाद मेरा लाइफ स्टाइल में मुन्ना दीदी का से जुड़ने के बाद ऐसा चेंजेस आ गया कि तो एक्सेप्टेंस आ गया कि मेरा लाइफ में हमको कल मरना ही है, हमको कल संसार छोड़ के जाना ही है। तो आज का दिन में हम लोग जो अच्छा काम कर सकता है वो करे, वो मौका नहीं मत घुमाइए। बल्कि एक मुन्ना दीदी का रीज़न से मेरा लाइफ स्टाइल में पूरा चेंज हो गया। तो मुन्ना दीदी को मेरा मन का भीतर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे अनोखा, सबसे निराला बाबा है तेरा प्यार। सबसे अनोखा, सबसे निराला बाबा है तेरा प्यार। बाबा तेरे प्यार के आगे क्या है संसार का प्यार। बाबा तेरे प्यार के आगे क्या है संसार का प्यार। सबसे अनोखा, सबसे निराला बाबा है तेरा प्यार। बाबा है तेरा प्यार। जिसको तेरा प्यार मिल जाए, खुशियों के सागर में वो लहर